दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने यह साबित कर दिया है कि वो बहुत मजबूत है और आने वाले समय में डेफिनेटली स्टॉक 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई, लगभग 500 पॉइंट की हमने बड़ी तेज गिरावट देखी। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर 2.5% की तेजी आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि फिर से स्टॉक 22 पे आ जाएगा, उनके सपने यहाँ पे धरे के धरे रह गए और इसके पीछे वजह यह है कि जबरदस्त खरीदारी हो रही है। स्टॉक के अंदर काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और आज भी हमें सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त खरीदारी भी शुरू हो गई और इस वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर और भी ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह जो है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है जब इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। साल भर से मैंने आपको लगातार बोला है कि आपको आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मेरी बात को मान के निवेश किया है, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है और वो कह रहे कि सर हमने भरोसा किया था, अभी स्टॉक हमको कमा के दे रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना होता है, एक दिन स्टॉक जरूर कमा के देता है। और जो भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किए वो बिल्कुल जरूर दौड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको लगातार बोला था कि मैंने जितने स्टॉक सजेस्ट किए वो दौड़े हैं। सिर्फ एक यस बैंक और आईआरएफसी बाकी था। तो आप देख सकते हो यस बैंक भी 12 रुपीज़ से 18 तक जाके आया और वैसी ही संभावना यहाँ पे बनी जो 21 का 28 तक जाके आया। तो लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला जिसने भी भरोसे के साथ इसमें बने रहे। लेकिन जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लॉस बुक कर बैठते हैं वो बाद में कभी भी उसमें वापस एंट्री कर ही नहीं पाते। और ऐसे में आपको कभी भी अच्छा स्टॉक है तो उसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिसको डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी डील हुई जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में आने वाले समय स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। बाजार के सेंटीमेंट क्या उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 61,144 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने, जहां पे 518 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.84% हमारा बीएसई सेंसेक्स गिरा और पूरे दिन ही बाजार में गिरावट थी। लगातार आप देख सकते हो कि दबाव बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल रीजन जो इस समय बाजार को थोड़ा सा दबाव में बना रहा है। बाकी हमारे घरेलू जो रीजन है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बाजार के जो संकेत है वो इंटरनेशनल मार्केट से ही निकल के आते हैं और वहीं पर यहाँ पे दबाव बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 27.50 पर हुई, यानी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की उसी क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हो गई। 26.90 का लो भी बना, यानी कुछ दबाव देखने को मिला इंट्राडे में, और 28.25 का हाई है। अंत में क्लोजिंग 28.20 पर रही, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ 2.55% की ज़बरदस्त तेजी देखी हमने। आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 18% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और 6 मंथ की अगर बात करें तो 31.78% का बम्पर रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है, यानी एक तरह से लोगों को इसने मालामाल किया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 30.56% का बम्पर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक ने कमाल किया। यहाँ पे सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो स्टॉक में हमने 12% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो एक तरफा स्टॉक दौड़ा है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी बहुत मजबूत है और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि कंपनी के खर्च बहुत कम है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ है और कंपनी होटल अशोका से ऑपरेट होती है। ऐसे में इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा कमी है और इसका सारा फायदा कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलता है। कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है और सबसे बड़ी बात है 0 एनपीए कंपनी का। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप बाजार की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी के सप्ताह के पहले दिन अगर आप देखें तो बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली और आईटी, एनर्जी, रियल्टी सभी शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट थी। मेटल, ऑटो, फार्मा सेक्टर में भी दबाव देखने को मिला, लेकिन आज पीएसयू बैंक ज़बरदस्त दौड़े। सारे के सारे शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो फिलहाल 18,153 के स्तर पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाजार के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में और बाजार में दबाव की संभावना बन सकती है। तो जियोजीत फाइनेंस सर्विस की तरफ से आनंद जेम्स का कहना है कि एक बड़ी रैली आने के पहले एक बार निफ्टी यहाँ पे आपको 18,000 के निचले लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़ी तेजी बनने के पहले यहाँ पे आपको फिर से 18,000 से नीचे का निफ्टी का स्तर देखने को मिल सकता है, यानी अभी भी दबाव देखने को मिलेगा। उसके बाद में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और एक बार पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया तो आप देख सकते हो 18,800 से लेकर 19,000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी बाजार में थोड़ा सा करेक्शन की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा इंडियन रुपीज जो फिर से ज़्यादा दबाव में आ चुका है, 81.80 पे आ चुका है। आप ये देख ही सकते हो कि
एक राहत मिली थी, उसके बाद में फिर से यहाँ पे रिकवरी जो थी वो कम होने लगी और गिरावट शुरू होने लगी है, दबाव आने लगा है। यानी आप देख सकते हो 10 नवंबर को ये 80.48 के आसपास आ गया था, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो फिर से 82 के स्तर तक आने की तैयारी हो चुकी है। वैसे इसने 83 का स्तर पहले बताया था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी हमने रिकवरी भी देखी। तो कुल मिला के इंडियन रुपीज़ दबाव है, लेकिन बाजार के लिए अच्छी खबर है वो है क्रूड ऑयल। आप देख सकते हो WTI क्रूड फिलहाल 79 के स्तर पर आ चुका है, 0.46% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये भी 87 के स्तर पे आ चुका है, 0.64% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो चाइना से जो डिमांड है पूरी खत्म हो चुकी है। चाइना में लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां बंद है, ऐसे में ऑयल प्राइस नीचे आ रही है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से ऑयल प्राइस नीचे आ रही है उससे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल डीजल की प्राइस में एक बड़ी कमी आ सकती है। तो दबाव कम होगा तो सब कुछ पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के ऑयल सेक्टर से काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब हम उन कुछ बड़ी डील हुई है जिनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही 9:15 पर 27.60 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:34 पर 27.15 की प्राइस से 4,52,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो 10:29 पर 28 की प्राइस से यहाँ पे 8 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, यानी जो बिकवाली थी वो थम गई और खरीदारी शुरू हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:53 पर 27.95 की प्राइस से 4,62,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:56 पर यहाँ पे 28 की प्राइस से 5,86,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:45 पर 28.20 की प्राइस से 5,62,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर चुके थे और इसी वजह से गिरते बाजार में आज हमने जबरदस्त तेजी देखी और बाजार क्लोज होते थे 3:20 पर 28.20 की प्राइस से 5,13,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि गिरते बाजार में जिस तरह से खरीदारी हुई है जल्द ही स्टॉक हमें 30 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको IRFC में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी बुक वैल्यू 33.30 की है और ये अपनी बुक वैल्यू से अभी भी काफ़ी नीचे है। तो जल्द से जल्द अपनी बुक वैल्यू को तो ये टच करेगा ही करेगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है। जिस तरह से इसका मार्केट कैप है और जिस तरह से इसकी प्रॉफिट है, सेल्स है, वो सारे इशारे है कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली है। आप देख जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर लेना चाहिए और ये स्टॉक वाकई में मजबूत है और ये अब ये साबित कर चुका है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पिवट लेवल में कि आगे क्या संभावना बन सकती है। तो 26.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, अगर गिरावट होगी तो उससे नीचे स्टॉक गया तो फिर 25.93 तक जाता हुआ दिखाई देगा और गिरावट और ज़्यादा होती है तो फिर 25.07 तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 28.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 29.23 तक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा। फिर आप देख सकते हो 30.02 का तीसरा रेजिस्टेंस है, यानी स्टॉक आपको 30 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है आने वाले 2-3 साल के लिए स्टॉक अगर आप होल्ड कर लेते हो तो ये 100 को टच कर सकता है। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।